सारंगपुर एक बड़ा गांव था। उसमें लाला नत्थूमल की एक दुकान थी और ठाकुर चंदन सिंह वहीं रहते थे। ठाकुर चंदन सिंह बड़े किसान थे। ठाकुर चंदन सिंह के आंगन में एक शीशम का पेड़ था जो थोड़ा सूख गया था। ठाकुर साहब ने वह शीशम का पेड़ कटवा लिया और कटवाकर एक रहड़ू, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं, बैलगाड़ी बनवा ली जो ऊपर से ढकी हुई होती है। बहुत सुंदर बैलगाड़ी। लाला नत्थूमल की बेटी का ब्याह हुआ था। बेटी को फिर से विदाई करनी थी। लाला नत्थूमल ने वह बैलगाड़ी देखी और उसका मन किया कि बैलगाड़ी पर बेटी जाती विदा होकर तो कितना अच्छा लगता और शान भी बनती। यह सोचकर वह ठाकुर चंदन सिंह के पास जाकर बोले कि बेटी की विदाई है, एक दिन के लिए बैलगाड़ी दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो ठाकुर ने कहा कि हाँ, बेटी बैलगाड़ी में बैठकर जाती तो बहुत अच्छा लगता, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। किंतु एक गड़बड़ है कि बैलगाड़ी में मेरे बेटे ने कटड़े को बांध दिया है। कटरा भैंस का बच्चा कहते हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह एक बहाना था। कटरे को खुला भी तो जा सकता है, दूसरी जगह बांध दिया जाए। परंतु ठाकुर को तो बैलगाड़ी देनी ही नहीं थी, ये तो एक बहाना था। लाला नत्थूमल ने कहा, कोई बात नहीं ठाकुर साहब, कटरे की रस्सी खोलकर मैं खूंटे में बांध दूंगा। तब ठाकुर साहब को बहुत बुरा लगा। वो तो बहाना बना रहे थे कि लाला समझ जाएगा। तब उन्होंने कहा तिरछी नज़र करके, क्यों लाला, मुंह से ही इनकार सुनकर मानेगा, ऐसे नहीं। तो लाला को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप घर लौट आया। ऐसी घटनाएं बहुत बार होती हैं। लोग दूसरे की चीज़ मांगने चले जाते हैं, ये सोचकर कि यह चीज़ लेकर जाऊंगा तो शान बढ़ेगी, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी चीज़ वो नहीं है तो आप बिल्कुल मत मांगिए। लाला नत्थूमल तो चले गए, हम लोगों को भी शिक्षा दे गए। अपमान तो उन्हीं का हुआ, किंतु साधारण जन को भी ज्ञान मिला। एक तो किसी से कोई चीज़ मांगनी ही नहीं चाहिए, अपनी ही चीज़ों से काम चलाना चाहिए। और किसी दूसरे की चीज़ लेकर और उपयोग करेंगे, धीरे धीरे तो ये बात तो सबको पता चल जाएगी। फ़ायदा क्या हुआ? जब सबको पता है कि आप मांग के चीज़ और यूज़ करते हैं तो इससे शान का क्या बढ़ेगी? कुछ नहीं। लोग और सोचेंगे कि क्या मांग मांग के सब, बहुत लोग कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं मांग कर, गाड़ी ले लेते हैं ना, तो इस शान नहीं बढ़ती इससे। और कभी कभी उन्हें अपमानित होने का मौका मिल जाता है। अगला अगर देना नहीं चाहता और आपने मांग लिया और उसने अपमानित कर दिया, नहीं दिया तो अपमानित ही तो हुए।
तो ऐसा न हो तो अच्छा हो। कोई एकदम अपना ही आदमी हो तो ही कभी किसी से कोई चीज़ लेने की इच्छा कीजिए, और वो भी शान के लिए नहीं, अत्यंत आवश्यकता के चलते कभी कुछ लेना पड़े तो वैसे आदमी से लीजिए जो वास्तव में आपका अपना हो, जिसको आप भी देते हो सामान और आप उससे ले भी सकते हो। हर किसी से कुछ नहीं, और दूसरे के सामान को यूज़ करके, दूसरे के सामान को प्रयोग करके कभी भी शान नहीं बढ़ती, शान घटती है। आज लाला का मुंह उतर ही तो गया। ठाकुर ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मुंह से इनकार करूँगा तब मानोगे। ये तो कितनी बेइज्जती हो गई ना। इसलिए किसी से कोई वस्तु मांगना नहीं चाहिए, अपने पास जो हो उसी से काम चलाना चाहिए।